बजे तक कोई फैसला इस हवाले से लें और अतमाद का वोट हासिल करके दिखाएं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। श्री अमरनाथ जी यात्रा रिवायती जोशो खरोश के साथ जारी है। आज जम्मू यात्री निवास से यात्रियों का ताज़ा जत्था पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुआ। अमरनाथ यात्रियों का ये 19वां काफिला है, जिसमें तकरीबन 3627 यात्री शामिल हैं। उधर नुनवन बेस कैंप से भी ताज़ा काफिला पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुआ है। इस साल अब तक तकरीबन 2,20,000 यात्रियों ने मुकद्दस गुफा के दर्शन किए हैं। अमरनाथ यात्रियों की सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुंबई में आतिशज़दगी के वाकयात पर काबू पाने के लिए अहम पहल की गई है। मुंबई के महकमे फायर एंड ब्रिगेड की मदद के लिए फायर फाइटिंग रोबोट को लाया गया है। दरअसल गलियों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन ये रोबोट कहीं भी पहुंच सकता है। मुंबई में 2018 तक 3,722 आतिशज़दगी के हादसे दर्ज किए गए हैं, जिनमें 43 अफराद की मौत हुई है, 364 अफराद जख्मी हुए हैं और करोड़ों का माली नुकसान हुआ है। आतिशज़दगी के वाकयात अक्सर व बेशतर पेश आते रहते हैं और जानी और माली नुकसान होता रहता है। मुजफ्फरनगर फसादात के ऐनी शाहिदीन इन दिनों इंतजामिया के मुतासिबाना रवैये से परेशान हैं। बीजेपी लीडर उमेश मलिक इन लोगों को मुलजमीन के खिलाफ गवाही नहीं देने की धमकी दे रहे हैं और उनके हामी आए दिन मुजफ्फरनगर फसादात में बच जाने वालों को परेशान करते रहते हैं। मुतासिर ने सिक्योरिटी नहीं मिलने की सूरत में खुदकुशी की धमकी दी है। मुजफ्फरनगर बुढ़ाना कस्बे में एक बीजेपी रुकन असम्बली की गुंडागर्दी सामने आई है। 2013 के मुजफ्फरनगर फसादात के मुतासिरीन को पुलिस ने फिल्मी अंदाज में धमकाया और सीना जोरी की, चश्मदीद गवाहों के सामने पिस्तौल लहराया और फायरिंग की। इस वाक़े के बाद मुजफ्फरनगर फसादात के चश्मदीद गवाह शदीद सदमे में हैं और वजीर आला से सिक्योरिटी की दरखास्त कर रहे हैं। लोग हैं सर, वे हम पे दबाव डाल रहे थे। हमारे पापा जो है वे आग जलने के वे है गवाह है और जो हमारे दादू है वे कत्ल केस के गवाह है। एक सादी वर्दी वाला अकेला घर में आ और जो वर्दी में थे वे बाहर बैठे हुए थे। पापा को जीने से धक्के मुक्के मारते हुए ला रहे थे और जगह भी मारे सर, बहुत बुरी तरह मारे हमें और पापा को खींच लिया हमारे से। जो हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी, देखो हम पूरा परिवार आत्महत्या करने को तैयार है। वैसे तो प्रशासन सहायता के लिए होती है, लेकिन जब प्रशासन ये इतना अत्याचार करेगी हमारे ऊपर तो हम किसके सहारे रहेंगे। बिल्कुल इन्होंने जाटों ने बिल्कुल परेशान बना रखे हैं। मैं यहाँ भी तो मेरे जी 6 लड़के है जी, मेरे जवान बेटी है। देखो जी मैं इनकी किस तरह सुरक्षा कर पाऊंगी अकेली। 12 जून को पुलिस एहलकारों ने जिस इकराम नामी शख्स को जबरदस्ती घर से उठाने की कोशिश की थी, उस शख्स की आंखों के सामने मुजफ्फरनगर फसादात के दौरान जाटों ने घरों में आग लगाई थी और लोगों को कत्ल किया गया था। इन लोगों का इल्जाम है कि बीजेपी रुकन असम्बली उमेश मलिक बार बार कोर्ट में गवाही नहीं देने की धमकी दे रहे हैं। उमेश मलिक वो चाहते हैं गवाही माकपत में देवें, खिलाफत में न देवें। मोहनपुर राय सिंह का दंगा पीड़ित है, इकराम नाम का व्यक्ति है। उसको स्थानीय पुलिस ने उसको परेशान किया था। ये तो पुलिस जाने इस बात को, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोई गलत काम जिले में ना हो। उधर इकराम के घर वालों ने सीएम योगी से मदद की अपील की है और सिक्योरिटी नहीं मिलने की सूरत में खुदकुशी की धमकी दी है। एक तरफ सियासी लीडर का जबरदस्त दबाव, दूसरी तरफ पुलिस का एकतरफा और मुतासिबाना रवैया। आखिर एक जमहूरी मुल्क में कमजोर खानदान खुद को गुंडों से बचाने के लिए क्या करे, सवाल बरकरार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।